एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम of the electron. Suppose the momentum of electron is h by 4 pi multiply 0.05 nanometer. Is there any problem in defining the value? Okay, so हमको पहले तो ये पूछा है कि uncertainty in position हमको दिया है और uncertainty in momentum को find out करो, ये पूछा है। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो उन्होंने दिया है और बोल रहे हैं कि एक्चुअल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो हम सबसे पहले निकालते हैं अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आ रहा है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, किसका? इलेक्ट्रॉन का, इज इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स। ओके, सो ये है क्या? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, h बाय 4 पाई। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। हमको निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मोमेंटम एज इट इज रह जाएगा 1 बाय अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन h 4 पाई। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 मीटर लिखा है। ये h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट लिखी है 4 एज इट इज, और ये पाई की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या किया है हमने? हमको 0.002 नैनोमीटर लिखा था, उसको मैंने किया है मीटर में चेंज। क्या किया है? 0.002 नैनोमीटर को मैं लिख सकती हूँ 0.002 10 की पावर माइनस 9 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर इज 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और ये 1, 2 और 3 पॉइंट में इसमें ऐड करूंगी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 12 मीटर। मैंने वही किया है यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन इज 2.637 10 की पावर माइनस 23 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है एक्चुअल, उन्होंने अपन को मोमेंटम दे रखा है कि एक्चुअल मोमेंटम क्या है। यहाँ पे 0.05 नैनोमीटर है, तो मैंने उसी को अगेन क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, और ये h प्लेन का कांस्टेंट लिख दिया, और ये h और ये ये 4 और ये पाई की वैल्यू लिखी, और ये हमारे पास आ गया एक्चुअल मोमेंटम। और बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल मोमेंटम में कुछ प्रॉब्लम होगी क्या और कि नहीं होगी, और होगी तो क्या है। तो देखो, ये है एक्चुअल मोमेंटम जो -24 है। अपन आगे की वैल्यू नहीं देखेंगे, अपन पावर देखेंगे। और अनसर्टेनिटी है -23। मतलब अगर हम एक्चुअल मोमेंटम निकालने की ट्राई करते हैं तो अनसर्टेनिटी यानी कि वो वैल्यू फाइंड आउट करने की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। -24 छोटा होता है और -23 ज्यादा होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपका हमारा जैसे मेरा वेट है 50 kg और उसको मेजर करने के लिए मैं बोल रही हूँ, जब मैं मेजरमेंट करने जाऊंगी तो उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है ±100। मतलब मेरा वेट जब मैं मेजर करने जाऊंगी तो -50 से 150 के बीच में कुछ भी आ सकता है, जबकि मेरा वेट कितना है 50। एक्चुअल मोमेंटम कितना है 50, कम है। ठीक है, पर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड। दैट इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग। यस द प्रॉब्लम इज कि जो अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी वैल्यू बहुत हायर है, तो हम एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। दिमाग में वो वेट का एग्जांपल याद रखना, किसी का वेट 50 है
और वो मेजरमेंट के डिवाइस में बोल रहे हैं कि अनसर्टिनिटी प्लस या माइनस 100 हो सकती है। आपका वेट अगर 50 है तो वो 150 भी दिखा सकता है या -50 भी दिखा सकता है। ऐसी ही यहाँ पे बात हो रही है कि अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोमेंटम यहाँ पे इस केस में नहीं निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। हमको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला आता है तो हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन था 61, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। थैंक यू।